जंगल के एक कोने में बड़ी बड़ी घास की झाड़ियां थीं। पेड़ों की शाखाओं पर चिड़ियां चहचहाती और नीचे जमीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपनी दुनिया में मशगूल रहते। वहीं एक जगह जमीन के भीतर गहरा सुराख था, चूंटियों का राज्य। चूंटियां बेहद मेहनती प्राणी थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनकी टोली निकल पड़ती। वे कतार में चलतीं, अपने से 10 गुना बड़े दाने उठातीं और घर तक ले जाती। उनका नियम था कि हर दाने को साझा करना है और हर मौसम के लिए तैयारी करनी है। इसके विपरीत पास ही एक टिड्डा रहता था, हरे पंखों वाला, लंबी टांगों पर उछलने वाला, जो दिन रात सिर्फ गाता और बजाता। उसके हाथ में हमेशा एक पत्ती से बनी बांसुरी होती और वो पूरे जंगल में गानों से शोर मचाता। एक दिन जब सूरज सिर पर था, चोंटियां मेहनत से दाने उठा रही थी। टिड्डा एक पेड़ की डाल पर आराम से बैठकर गा रहा था। वो नीचे झांक कर बोला, ओ चूटियों, ये कैसी पागलपन वाली मेहनत है। धूप में जल रही हो, पसीने में भीग रही हो और मजा तक नहीं लेती। आओ मेरे साथ गाओ, नाचो। मुखिया चूटी ने कहा, टिड्डे भाई, तू आज मजा ले रहा है, लेकिन कल जब बारिश आएगी तू भूखा रह जाएगा। मेहनत किए बिना पेट नहीं भरता। टिड्डा हंसकर बोला, अरे कल की फिक्र क्यों करनी, आज जी भर कर जियो। दूसरा भाग, बरसात का मौसम और टिड्डे की बदहाली। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान काला हो गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश की झड़ी लग गई। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। चूंटियां अपने बिलों में सुरक्षित थीं। अंदर ढेर सारा अनाज था, दाने दर दाने रखा था। वे आराम से बैठकर बरसात का मजा ले रही थी। दूसरी ओर टिड्डा, वो एक पत्ते के नीचे भीग रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। बारिश ने सारे खुले अनाज बहा दिए। कई दिन तक उसने सिर्फ गीले पत्ते चबाकर गुजारा किया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। एक रात भूख से बेहाल होकर वो चूंटियों के दरवाजे पर पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, बहन चूटी, मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुखिया चूटी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जब हम मेहनत कर रहे थे तू गा रहा था, अब तू अपनी बांसुरी खा ले। ये कहकर चूटियों ने दरवाजा बंद कर लिया। टिड्डा तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बरसात खत्म हुई, पेड़ों पर नई कोंपलें फूटने लगीं। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन टिड्डा बदल चुका था। वो भूख और तिरस्कार को भूल नहीं पाया। उसने कसम खाई, चूंटियों ने मुझे भूखा मरने दिया, मैं इनसे इसका बदला लूंगा। ऐसा इंतकाम लूंगा कि ये सारी मेहनत भूल जाएंगी। धीरे धीरे टिड्डा चालाक बनता गया। उसने जंगल के अन्य आलसी टिड्डों को इकट्ठा किया। उनमें से हरेक ने बरसात में मुश्किलें झेली थीं। वे सब चूंटियों से नफरत करने लगे। गर्मियों का मौसम लौट आया। चूंटियां फिर से अनाज इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने पिछले साल की घटना को याद रखा था, इसलिए इस बार और भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। लेकिन एक दिन आसमान से टिड्डों का झुंड उतरा। उनकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मुखिया टिड्डा हंसते हुए बोला, तो चूटियों, अब किस पर हंसोगी? इस बार तुम्हारा सारा अनाज हमारा है। टिड्डों ने हमला कर दिया। वे दाने लूटने लगे, चूंटियों को कुचलने लगे। चूंटियों की मेहनत का हर कण उनसे छीना गया। चूंटियां रोती रह गईं, मगर कुछ नहीं कर सकी। मुखिया चूंटी ने अपनी टोली को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारी मेहनत लूट ली गई है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक योजना बनाई। रात में जब टिड्डे सो जाते, चूंटियां चुपके से उनके डेरों तक जातीं। वो उनके अनाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वापस अपने बिलों में ले आतीं। धीरे धीरे उन्होंने सारा अनाज वापस खींच लिया और एक रात उन्होंने मिट्टी से टिड्डों के डेरों का रास्ता बंद कर दिया। सुबह जब टिड्डे जागे तो भूख से बेहाल थे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर रास्ता बंद था। वे चिल्लाने लगे, चूटियों, हमें बाहर निकालो, तुमने धोखा किया है। मुखिया चूटी बाहर खड़ी होकर बोली, ये धोखा नहीं, न्याय है। तुमने हमारी मेहनत छीनी थी, हमने समझदारी से वापस ले ली। अब तुम जानोगे कि मेहनत और बुद्धि के आगे लालच और आलस टिक नहीं सकते। कुछ ही दिनों में भूख से टिड्डे एक एक करके गिरने लगे। जंगल के जीव ये दृश्य देखकर सिहर उठे। जंगल के सभी जानवरों ने इस घटना से सीख ली। उन्होंने समझा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो दूसरों की मेहनत छीनने की कोशिश करता है, उसका अंत बुरा होता है। मुखिया चूंटी ने अंतिम बार कहा,
इंतकाम हमेशा खून से नहीं लिया जाता। असली जीत तब होती है जब मेहनत और समझदारी से दुश्मन को उसकी गलती का एहसास कराया जाए। नैतिक शिक्षा। 1. मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। 2. आलस और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। 3. इंतकाम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से लिया जाता है। 4. किसी की मेहनत का मजाक कभी मत उड़ाओ।